पूरा वाक़या सुनो। कुछ दिन वही नहीं आई, कोई 18 दिन के करीब या 2 हफ्ते के करीब या 20 दिन के करीब वही नहीं आई, जिब्रील नहीं आए। अच्छा, एक और चीज भी इसमें इजाफी तौर पर, कई नबी ऐसे हैं 1.25 लाख में जिनके पास जिब्रील जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा आए और उसके बाद आए ही कोई। कई नबी ऐसे हैं जिनके पास जिब्रील 2 दफा आए, 10 दफा आए, 20 दफा आए, 100 दफा आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत, कितने बड़े नबी हैं, नबियों के दादा और दादा, 4000 नबियों के बाप और अल्लाह के महबूब के दादा, उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम 14 दफा आए और उन्होंने उम्र भी पाई 150 साल। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस नबूवत की उम्र पाई, 23 बरस। इस 23 बरस में जिब्रील आपकी खिदमत में 24,000 दफा हाजिर हुए, 24,000 दफा हाजिर हुए। किसी नबी के पास ऐसी हाजिरी नहीं। कुछ दिन वही रुक गई, अल्लाह की मर्जी। तो काफिरों ने कहना शुरू किया, कुरैश मक्का ने, वद्दाहु रब्बुहु वक़ला। हम तो पहले ही कहते थे, ये ऐसे ही अपनी तरफ से गड़ गड़ के सुनाते हैं, अब सुनाए, अब क्यों नहीं सुनाते? जिस रब का ये दावा करता है कि मेरा एक रब है, वो रब इससे नाराज हो गया है और उस रब ने उसको छोड़ दिया है। वद्दाहु, छोड़ दिया, कला, नाराज हो गया। ये 2 लफ्ज मक्के वालों की जबान पे आ गया, वद्दाहु वक़ला, वद्दाहु वक़ला। इसका रब जिसका ये दावेदार है उसने छोड़ दिया है और वो इस पे नाराज हो गया है। तो आपको इसका बड़ा सदमा। अच्छा, अपनों की बात का सदमा और ज्यादा होता है। अपनों से कोई बात सख्त मिल जाए तो दुख और होता है। मंसूर हल्लाज को ले जा रहे थे मक्तल की तरफ कत्ल करने, तो लोग उनको पत्थर मार रहे थे, वो चुप करके जा रहे थे। तो शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने एक कंकर उठा कैसे फेंका तो उनको लगा, तो उन्होंने कहा हाय हाय। तो लोगों ने कहा भाई तू अजब आदमी है, इतने पत्थर सह कर तुमने उफ ना की और इसके कंकर पर तेरी हाय क्यों निकली? कहा ये मेरा अपना है, ये मुझे जानता है, तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए हाय निकली। तो एक दफा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुंह से निकल गया, या रसूल अल्लाह, कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए? अब कुरैश मक्का की बातें तो आप सुन रहे थे और सह रहे थे, लेकिन जब हजरत खदीजा के मुंह से ये बात निकली, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो नहीं नाराज हो गए? कितने दिन हो गए वही नहीं आई? तो ये बात ऐसे जाकर लगी और दिल आपका मुट्ठी में आया, तो बस 7वां आसमान पे हलचल मच गई और अल्लाह का अर्श हिल गया और जिब्रील भागा पसीना पसीना, कलाम लेकर आया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मा अस्साइल फ़ला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। पहले एक नफ्सियात आप गौर फरमाएं। मुझे ये पता चले कि मेरा अजीज तरीन दोस्त किसी गलत फहमी का शिकार होकर नाराज हुआ बैठा है, तो मैं उस सबसे पहला काम करता हूं कि मैं तेजी के साथ उस मसले को निपटाने के लिए भागता हूं। तेरी नाराज हो गया तो मेरा तो बहुत नुकसान है, तो मैं भागता हूं और भागते हुए जाकर मेरे लहजे में इत्मीनान नहीं होता, एक तेजी आ जाती है, खुद ब खुद एक तेजी आ जाती है और जल्दी जल्दी अपने मसले को वाज़ेह करने की आदमी कोशिश करता है। नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत खबर मिली है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुमने गलत सुना है, ये तुम क्या कह रहे हो, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं। ये फितरी लहजा है इंसान का। ये जो सूरत वज़्ज़ुहा है ये इस लहजे में नाजिल हुई है कि जिब्रील पसीने पसीने आया है और भागा हुआ आया है और अल्लाह के नबी का सीना तंग हुआ पड़ा है और उसको साफ करने के लिए और उस गुबार को धोने के लिए जिब्रील आकर कह रहा है, या रसूल अल्लाह, आपका रब कह रहा है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। तेजी पड़ी हुई है, तेजी पड़ी है जिब्रील को कि जल्दी जल्दी वो गुबार धो दिया जाए। वद्दुहा, मुझे रोशन दिन की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे छा जाने वाली रात की कसम, स्याह रात की कसम, मा वद्दअका रब्बुका, तेरे रब ने तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा, वमा क़ला, तेरा रब तुझ पे बिल्कुल नाराज नहीं है। दूसरा तर्जुमा, वद्दुहा, मुझे तेरे रोशन इल्म की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी सत्तारी की चादर की कसम जिसमें तू उम्मत के गुनाहगारों को छुपा लेता है। तेरे रब ने तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा, तेरा रब तुझ पे बिल्कुल नाराज नहीं है।
तीसरा तर्जुमा, ये सारे तर्जुमे इमाम राजी ने किए, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है तफसीर का। तीसरा तर्जुमा सबसे खूबसूरत है और अगले मजमून के साथ उसकी मुताबिकत सबसे ज्यादा है, वद्दुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वद्दुहा मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा मुझे तेरी स्याह जुल्फों की कसम, मैं तुझ पे नाराज हो सकता हूँ, तेरी खातिर तो कायनात बना है, तुझे ही नाराज कर दूं, तुझ पर ही नाराज हो जाऊं, तेरे लिए तो मजलिस सजाई। मा वद्दअका रब्बुका, नहीं बोला तुम पे नाराज हो सकता, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, सारी कायनात छोड़ सकता हूं, तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता। वमा कला, मैं तुम पे नाराज हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। गाइडेड नूर ला रहा है आपके लिए मौलाना तारिक जमील के न्यू बयान। मौलाना तारिक जमील के ओल्ड और न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके आने वाले नए बयान आपको मिल सके। शुक्रिया। बल्कि सारी कायनात मेरी रजा तलब करती है, मैं तेरी रजा चाहता। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये आयत हमारे नबी की शान में सबसे बुलंद है कि अल्लाह पूरी कायनात से कहता है मुझे राजी करो, और खुद कहता है मेरा महबूब मैंने तुम्हें राजी करना है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और ये जो फा है यहाँ फा, इसने कमाल कर दिया है, यहाँ वो खूबसूरत मंजर कायम कर दिया है कि लाखों करोड़ों किताबों में वो मजमून न समाये जो एक हर्फ, लफ्ज भी नहीं, एक हर्फ फा, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब मैंने तुम्हें राजी करना है, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए। फिर एक और हमारी आदत है कि जब कोई गलत फहमी को हम दूर करना चाहते हैं, एक तो हमारी बात में तेजी होती है, हम कसम खुद ब खुद कसम उठाते चले जाते हैं, दूसरा पिछले वाकयात याद दिलाते हैं कि फला मौके पर मैंने ये किया, फला मौके पर ये किया, अब तू कहता है तू मेरा यार ही नहीं, ये कैसी बातें करता, और तुम कहते हो कि मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं, तुम्हें याद नहीं वहां मैंने ये किया, वहां मैंने ये किया, वहां मैंने ये किया, वहां मैंने ये किया, अब तुम ये क्या कह रहे हो। तो अगला मजमून इसके पहले तसल्ली की कस्में उठाई, वद्दुहा तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा तेरी स्याह जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना छोड़ा है ना नाराज हूं, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये दुनिया तो आर्जी चीज है, तुम्हें नहीं दी, आर्जी चीज है, आखिरत की बादशाही तेरे लिए है, जन्नत का दरवाजा खुल नहीं सकता जब तक तेरा कदम ना पड़ जाए, हिसाब शुरू नहीं हो सकता मेरे महबूब जब तक आपकी शफात ना हो जाए, पुल सिरात पे कोई गुजर नहीं सकता जब तक आपकी शफात ना हो जाए। हाँ, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए। फिर अब इतनी मजबूत बात करने के बाद कोई गुंजाइश नहीं थी मजीद तसल्लियां देने की, लेकिन उन्होंने फिर पिछली कहानी छेड़ दी कि मेरे महबूब तू ये समझ रहा है कि मैं तुझ पे नाराज हूं, तू सोच तो सही, अलम यजिदका यतीमन फआवा, तू यतीम था मैंने तुम्हें ठिकाना दिया, तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें ठिकाना दिया, मैंने तुम्हें पाला, क्यों यतीम कर दिया, कि अल्लाह दिखा रहा था कि मेरे नबी को किसी की तरबियत और आसरे की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसका मुरब्बी हूं, मैं खुद इसका मुअल्लिम हूं। मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान, मैं खुद इसका सिखाने वाला हूं, खुद इसकी तरबियत और परवरिश करने वाला हूं। किन घाटियों से निकाला है अपने महबूब को, सारी कायनात जिसकी तफैल वजूद में आई, वो 8 साल की उम्र में चंद टकों पे कुरैश की बकरियां चराते कर रहे थे कि घर की रोटी अबू तालिब की पूरी नहीं होती थी, तंगी थी घर में, तो आप मां के मरने के बाद बाप तो देखा ही नहीं, बिल्कुल गोशा नशीन हो गए थे, सारा दिन कुछ नहीं खाते थे, जमजम के चंद घूंट पीकर सारा दिन बैठे रहते थे, तो तंगी आई तो हाय हाय, जिसके वजूद की कसमें खाए, लामरुक जिसके चेहरे की कसमें खाए, वद्दुहा जिसकी जुल्फों की कसम खाए, वल्लैल इज़ा सजा जिसके शहर की कसम खाए, वहाज़ल बलदिल अमीन जिसके बोल की कसमें खाए, वक़ीलिही या रब्ब इन्न हाउलाइ कौमुन ला युमिनून, उसे तो सोने की चारपाइयों पे बिठा था, सोने के बर्तनों में खेला था, जिब्रील मीकाईल को खिदमत पे लगा था, उसे 8 साल की उम्र में बकरियां चरा, मैंने वो वादी देखी जहां मेरा नबी बकरियां चराता था, और पांव में जूता नहीं फकर की वजह से, मक्के के काले पहाड़, झुलसा देने वाली गर्म तपती हवाएं और अबले डाल देने वाले पत्थर, उस पर 2 जहान का सरदार, कायनात की वजह, मोहम्मद अहमद, ताहा यासीन, शाहिद और मुबश्शिर,
नज़ीर और दाई इलल्लाह और सिराज मुनीर और मुज़म्मिल और मुद्दफ़िर नंगे पांव बकरियां चराते थे। तो चचा ने पाला था, उसके घर में फकर था, रोटी पूरी नहीं होती थी। नंगे सर सख्त धूप में, इतना कपड़ा नहीं है कि सर के ऊपर डाल के अपने आप को धूप से बचा सके। और फिर ये बचपन की बात नहीं है कि बचपन ऐसा था, मेरे नबी की सारी जिंदगी ही ऐसी थी। मदीना तो हुकूमत कायम हो चुकी है और मदीने की रात है और अल्लाह के नबी चारपाई पर लेटे हुए हैं, हम आयशा बराबर लेटी हुई हैं और आप कभी ऐसे करवट बदलते हैं, कभी ऐसे करवट बदलते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं। फिर एकदम आपने आगे होकर तो चारपाई की जो लकड़ी होती है जिसके ऊपर बांध बुना होता है, उसके ऊपर अपने पेट को ऐसे टिकाया और ऐसे नीचे लटक गया, नीचे की तरफ पेट पर प्रेशर डाला, उस लकड़ी का प्रेशर डाला और नीचे झुक। तो आयशा उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह, अब क्या हुआ, अब क्या कर रहे हैं? आप सीधे हुए, कहा आयशा भूख बड़ी लगी, भूख बड़ी लगी। तुम्हें भूख का सामना हो तो तुम्हें पता चले कि पेट कैसे इकट्ठा होता है और उसको अगर प्रेशर दिया जाए तो कैसे थोड़ा सा आसरा होता है। ये तो वो जाने इस पर भूख आई हुई, जिसने भूख देखी ना उससे क्या खबर। तो इस तरह लकड़ी को अपने पेट से लगा कर यूं कर लेते, तो उठ के बैठ गए, आयशा भूख बड़ी लगी। जिसके लिए कायनात बनाई गई, सजाई गई, वअहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिद निस्साअ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं, आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? तो आपने फरमाया, नहीं आयशा, मैं ऐसा ही भूखा दुनिया से चला जाऊंगा, मैं अल्लाह से नहीं मांगू। उससे पहले मेरे भाई अंबिया इसी भूख को सहते हुए चले। और दूसरी बात क्या थी कि मेरी उम्मत के गरीबों को तसल्ली कहां से मिलेगी? अगर मेरे सामने भी दस्तरखान सजे हुए हों तो मेरी उम्मत के गरीबों को तसल्ली कहां से मिलेगी? मेरी उम्मत के पेट पर एक पत्थर होगा, मेरे पेट पर दो पत्थर होंगे। मेरी उम्मत की भूख से मेरी भूख ज्यादा होगी, मेरी उम्मत की औलाद से मेरी औलाद ज्यादा कुर्बान होगी। सबसे पहले मेरे बच्चे सूलियों पे लटकेंगे, सर उनके नेजों पे चढ़ेंगे और करबला की मिट्टी उनका खून पिएगी। बात क़यामत के दिन मुझे कोई ताना ना दे सकेगा कि या रसूल अल्लाह, आपकी औलाद ने तो बड़े ऐश किए और हम तो अपने बच्चों के लिए कमा कमा के थक गए। तो पहले मेरा घर पेश होगा, पहले मैं पेश हूंगा, मैं अपनी उम्मत की गरीबों की तसल्ली हूं। बल्कि आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपको कौन ढूंढेंगे? इतनी खलकत, इतना मजमा, कौन ढूंढेंगे आप? तो आपने फरमाया, इब्गूनी फी दुआफाइकुम, जहां मेरी उम्मत के गरीब लोग खड़े होंगे मैं उनमें खड़ा हूंगा। मालदारों के साथ नहीं, मैं अपनी उम्मत के गरीबों के साथ खड़ा, मुझे वहां ढूंढ लेना, मैं नहीं हूंगा। अलम यजिद का यतीमन फआवा। अब अल्लाह ताला पिछले एहसान याद दिला रहा है दिलदारी के लिए। वो सोचो तो सही मेरे भाइयों, जिससे रब ने खुद पैदा किया और अपनी मखलूक बनाया और अपना बंदा बनाया और अपना गुलाम बनाया, अल्लाह उसकी दिलदारी के लिए ये कुछ कर रहा है। और मैं तो उम्मती हूं उनका, मैं तो गुलाम मोहम्मद हूं, मैं तो गुलाम रसूल हूं। मैं उन्हीं से बगावत शुरू करता हूं, उन्हीं के तरीकों से टक्कर लेना शुरू करता हूं, उन्हीं की जिंदगी पे तनकीद शुरू कर दूं, तो मुझे उनकी शफात कैसे नसीब होगी? पासपोर्ट के बगैर आप किसी मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते हो। ये हमारा पासपोर्ट है, ये मौलवी की शक्ल नहीं है, ये पासपोर्ट मोहम्मदी है। इसके बगैर शफात में एंट्रेंस ही नहीं हो सकती, दाखिला नहीं हो सकता। अपनी इज्जत गुलामी रसूल में समझो, अपनी बड़ाई गुलामी रसूल में समझो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरे महबूब तुम्हें याद नहीं
تو یتیم تھا تو میں نے تمہیں پالا, میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا, تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تو میری طلب میں حیران تھا, پریشان تھا, تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا, میں نے تجھے اپنا آپ ملا. ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی, کائنات, اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا. خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا. واہ واہ, کیا کمال ہے, کیا بلندی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی, 40 دن ہوش نہیں آیا. عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی, پہاڑ پر آئی. پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جالہ دکا, پہاڑ ریت بن گیا, اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ, موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے, اور ادھر ساتوں آسمان سکیڑ دیے اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا, اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتا, جل کے راکھ ہو جاؤں گا. وہ گئے تو عرش کھلا, عرش کے دروازے کھلے, پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. کتنی طاقت ہے, کتنا ظرف ہے. اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر, سیدھی, تو ساری کائنات راکھ ہو جائے, راکھ ہو جائے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لوں, اشارہ کہاں سے لوں, اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں. کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں, اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا, اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں. تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا, آسمان 7 سکڑ گئے, کرسی سکڑ گئی, عرش فرش لوح قلم کرسی, شرق غرب شمال جنوب مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گئے. صرف دیدار نہیں ہو رہا, کلام بھی ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یا اللہ میری جان تیرے لیے, میری بندگی تیرے لیے, میرا مال تیرے لیے. تو آگے سے جواب آ رہا ہے, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. ووجدک عائلا فاغنی, اے میرے حبیب آپ کو بڑی تنگی تھی تو ہم نے خدیجہ جیسی خاتون کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا, آپ کی تنگیر کر دیا. یہ جو اگلی صورت ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو اے میرے محبوب بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا. پھر اگلی بھی الم نشرح لک صدرک, میں نے تو تیرا سینہ کھولا. ووضعنا عنک وزرک, میں نے تو تیرے بوجھ اٹھائے ہٹائے. ورفعنا لک ذکرک, میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا. بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو بھائیو, ہانگ کانگ میں رہو یا امریکہ میں رہو, پاکستان میں رہو, ہندوستان میں رہو, اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ, ورنہ اللہ کی قسم خسارے میں چلے جاؤ گے. گھاٹے کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہے. اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ. اس کو سیکھو مرنے سے پہلے. یہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی صدا لگا رہے ہیں اور اس کی آواز لگا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ اعلان ہے کہ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے, وہ ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غلامی اور آپ کے طریقوں پر چلنا, ظاہراً بھی باطناً بھی. ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام, اور ان طریقوں کو دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے, ہمارے لیے 2 عقیدے ہیں رسالت سے متعلق ہمارے. ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے, آپ آخری رسول ہیں. یہ کلمے کا حصہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ظاہر میں 3 حصوں پر مشتمل ہے اور حقیقت میں اس کے اندر 4 حصے ہیں. 2 اس میں نفی ہیں, 2 اثبات ہیں, 2 نیگیٹو ہیں, 2 پوزیٹو ہیں. لا الہ یہ نفی, یہ نیگیٹو ہے. الا اللہ یہ پوزیٹو, یہ اثبات ہے. محمد الرسول اللہ یہ پوزیٹو, یہ اثبات ہے. لا نبی بعدہ یہ کلمے کے لفظوں میں نہیں ہے, یہ کلمے کے مفہوم میں ہے. مفہوم میں, کلمے کے معنی میں یہ چیز شامل ہے. محمد الرسول اللہ کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ لا نبی بعدہ, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ مل کر یہ کلمے کے اندر اس طرح ہے جیسے جسم میں روح ہے, روح کو جیسے
ظاہر نہیں کیا جاتا, اندر کی چیز ہے. لا نبی بعدہ اندر ہے, اسے ظاہر کلمے کا ساتھ جوڑ کے نہیں کیا جاتا, اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے, لیکن یہ کلمے کا معنی میں حصہ بنتا ہے, لفظوں میں نہیں, معنی میں حصہ بنتا ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم ہے, اس کے بعد کلمے کا کوئی لفظ حصہ نہیں ہے. لا نبی بعدہ اس کے مطلب کا حصہ ہے, مطلب کا. ان چار چیزوں کے چار مطالبے ہیں. لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا. لا الہ کا مطالبہ یہ ہے پتھر کے آگے سر نہ جھکا. لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی طرف اپنے رخ کو نہ پھیر. اور الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا بن جا, اللہ کے آگے سر جھکا دے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ اپنے سر کو میں نے اپنے آپ کو پھیر دیا اللہ کی طرف. یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ زندگی اللہ اس کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق ڈھلتی چلی جائے. محمد الرسول اللہ, یہ کلمے کا تیسرا حصہ.